नमो नमः। 16 संस्कार में सीमंतोन्नयन संस्कार आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जानते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है। उसको सीमंत कहते हैं या श्रीमंत कहते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इसको सीमंत कहा जाता है, श्रीमंत नहीं कहा जाता। श्रीमंत माने रिच, है ना। तो सीमंतोन्नयन संस्कार, यहाँ दो शब्दों की बात की है, सीमंत और उन्नयन। जो सीमंत माने स्त्री की मांग, जो बालों की जो विभाजक रेखा जो होती है, जहां सिंदूर भरते हैं, यह सीमंत भाग ये बहुत संवेदनशील होता है और उसे मर्मस्थान भी कहा गया है। गर्भिणी के सीमंत भाग का ही संस्कार होता है। बालों के दो भागों में, उसको दो भागों में बांटा जाता है, उसको कहते हैं उन्नयन, माने सीमंत उन्नयन, सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसका प्रभाव स्त्री तथा आने वाले भावी संतान पर, बालक पर भी पड़ता है। प्रथमे गर्भे मासे षष्ठे अष्टमे वा, कब किया जाता है ये? तो प्रथमे गर्भे मासे, पहले ही गर्भ में किया जाता है, षष्ठे या अष्टमे महीने में ये किया जाता है। इसका पारस्कर गृह्य सूत्र में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में भी सिर के विभक्त 5 संधियों को सीमंत कहा गया है, माने आचार्य सुश्रुत ने भी उसके बारे में बताया है। संतान के मस्तिष्क को बलवान बनाने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार करना पड़ता है। हमारे शरीर में ये जो भाग होता है, इसको मजबूत करने के लिए, है ना, हमारे मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए ये किया जाता है। उसमें जो सीमंत जिसके होते हैं, वो स्त्री को घृत युक्त पौष्टिक चरु माने उसकी खीर बना के उसको खिलाया जाता है। और गुलर आदि वनस्पति, गुलर माने जिसको हम औदुंबर कहते हैं, ऐसी वनस्पतियों की जो वेणी बनाकर उसके बालों में लगानी चाहिए। पुरुष, और ये कब करना चाहिए? पुरुष संज्ञक नक्षत्र में आप कर सकते हैं। इसमें शुभ मुहूर्त देख के आपको ये सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। इसकी क्रिया क्या है, उसमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसमें गणपति पूजन, षोडश मातृका, पुण्याहवाचन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और हवन कार्य भी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी के समय में बहुत सारे लोग ये सब पूजन क्रम नहीं करते, तो सीमंत संस्कार में ये सब करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी जो परंपरा है या जो हमारे जो वैदिक रीति है, ये हमारी रीति ऐसे ही नहीं हुई है। उसमें सभी क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल जो गर्भवती स्त्री है उसको शारीरिक तकलीफें इसलिए हो रही है क्योंकि ये संस्कार ये भूल रहे हैं। तो हम लोगों को भी ये संस्कार करने बहुत जरूरी है। हर गर्भिणी स्त्री को गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत, माने गर्भ धारण करने के बाद पुंसवन और सीमंत करने चाहिए। अगर आपको पुंसवन रह जाता है तो सीमंत संस्कार के साथ भी आप कर सकते हैं, परंतु आजकल केवल गणपति पूजन करके ये क्रम किया जाता है। गुजराती में આપણે જે ખોડો ભરીએ છીએ, ખાલી ખોડો ભરાઈ જાય છે, वो लौकिक प्रक्रिया है, परंतु वैदिक प्रक्रिया भी करनी चाहिए। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी सीमंत संस्कार करें, मैंने जो बताई उतनी सभी क्रियाएं करें, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको शारीरिक दोष, शारीरिक तकलीफें नहीं आएगी। और जब भी प्रसूति होगी, गर्भधारण के बाद की भी परिस्थिति होगी या प्रसूति होगी, वो प्रसव होगा, वो अच्छी तरह हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद भी आने वाले बालक को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद।